डॉक्टर इसरार अहमद की वफ़ात को लगभग 25 साल होने को आए हैं, लेकिन उन्हें आज भी जब सुनते हैं तो लगता है वो हमारे बीच हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो उनके वो बयान जो 30-40 साल पहले दिए गए और आज पूरे हो रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके लफ्ज़ों में सिर्फ दीन नहीं, एक विजन छुपा था, एक नज़रिया, एक सिस्टम समझने की सोच। आपके मन में एक सवाल आता होगा, उनकी फ्यूचर प्रिडिक्शन इतनी सही कैसे निकली? क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्हाम से बोलते थे या उन्होंने दुनिया के सिस्टम को किसी और नजरिए से समझा था? आप देख रहे हैं इस्लामिक रिसर्च, ऑब्जर्वेशन नॉट मैजिक। सबसे पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है, डॉक्टर इसरार अहमद ने कभी ये दावा नहीं किया कि उनके पास गैब का इल्म है। वो हमेशा कहते थे, मैं सिर्फ कुरान और हिस्ट्री के पैटर्न को समझता हूँ। उनके सोचने का तरीका एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जैसा था। वो कुरान को सिर्फ इबादत की किताब नहीं, सिविलाइजेशन गाइड बुक मानते थे, जिसमें हर जमाने के उरूज और जवाल के कानून लिखे हुए हैं। जब वो कहते थे कि इस्लामिक वर्ल्ड एक दिन वेस्ट के कल्चरल इन्वेजन का शिकार होगा, तो वो प्रेडिक्शन नहीं थी, वो पैटर्न की समझ थी। उन्होंने देखा कि रोम और पर्शिया जैसे एम्पायर भी तब गिरे थे जब उनका मॉरल और स्पिरिचुअल सिस्टम कमजोर हुआ, और वही पैटर्न आज के वेस्ट में दिख रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद का ऑब्जर्वेशन पावर। डॉक्टर साहब सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे, वो एक डीप ऑब्जर्वर और हिस्टोरियन भी थे। उन्होंने 70s से 90s के दौरान दुनिया के पॉलिटिकल और सोशल पैटर्न को बहुत क्लोजली स्टडी किया। उनकी प्रेडिक्शन असल में कुरानिक वर्ल्ड व्यू प्लस जियोपॉलिटिकल का रिजल्ट थी। एग्जाम्पल, उन्होंने 1980s में ही कह दिया था कि इस्लामिक वर्ल्ड एक दिन वेस्ट के कल्चरल इन्वेजन का शिकार होगा। आज नेटफ्लिक्स कल्चर, सोशल मीडिया और मॉडर्न लिबरलिज्म उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ये डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस थी, जैसे एक इकोनॉमिस्ट स्टॉक मार्केट के पैटर्न से फ्यूचर गेस करता है, कुरानिक फ्रेमवर्क से दुनिया को देखना। डॉक्टर इसरार अहमद कुरान को सिर्फ इबादत की किताब नहीं, हिस्ट्री और फ्यूचर का मैप मानते थे। उन्होंने कुरान की वो आयत हाईलाइट की जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिविलाइजेशन राइज एंड फॉल का जिक्र किया है, जैसे बनी इसराइल का डोमिनेंस, रोम पर्शिया कॉन्फ्लिक्ट्स और आखिरत से पहले के कुछ निजाम बदलने के साइंस। उनके लिए कुरान एक प्रिंसिपल बेस्ड प्रिडिक्शन मॉडल था। जो कौम अल्लाह के निजाम को छोड़ देती है, उसका सिस्टम गिरता है। ये प्रिंसिपल उन्होंने वेस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड दोनों पर अप्लाई किया। इसलिए जब वेस्ट में मॉरल डीके बढ़ने लगा, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये कल्चर अपने वजन से गिरेगा। प्रिडिक्शन नहीं, कुरानिक लॉजिक प्लस ह्यूमन साइकिल। डॉक्टर इसरार अहमद ने इब्ने खल्दून की असाबिया थ्योरी को भी कुरानिक नजरिए से एक्सप्लेन किया कि हर कौम की एक राइज, पीक और फॉल होती है। इसलिए उनके प्रिडिक्शन जैसे मुस्लिम उम्मा के रिवाइवल की बात या सेकुलर सिस्टम के गिरने, ये सब प्रिडिक्शन लॉजिक पर बेस्ड थे, ना कि ड्रीम या कश्फ पर। बोनस पॉइंट, व्हाई इट फील्स सो एक्यूरेट। डॉक्टर इसरार अहमद का टोन आसमानी लगता था, क्योंकि उनका रीजनिंग रिलीजियस प्लस रेशनल दोनों होता था। वो दुनिया के पॉलिटिक्स को कुरानिक प्रिंसिपल के फ्रेम में समझते थे। उन्होंने मीडिया वेस्टर्नाइजेशन और मोरल ब्रेकडाउन के असरात से पहले ही वार्न कर दिया था, और अब वो सब नजर आ रहा है। इसलिए जब हम उनके पुराने बयान सुनते हैं तो लगता है कि वो आज के लिए बोल रहे थे। उन्होंने कुरान के अंदर लिखे यूनिवर्सल लॉ को समझा, जैसे जो कौम अल्लाह के निज़ाम को छोड़ देती है उस पर जिल्लत लिख दी जाती है। ये एक फार्मूला था और उन्होंने इस फार्मूले को मॉडर्न वर्ल्ड पर अप्लाई किया। रिजल्ट, हर वो सिस्टम जहां अल्लाह के हुक्म को इग्नोर किया जाता है, वो अपने अंदर से गिरने लगता है। डॉक्टर इसरार अहमद की स्ट्रेंथ उनका इल्म नहीं, उनका ईमान प्लस ऑब्जर्वेशन था। वो कहते थे, जो कुरान को समझता है वो दुनिया के सिस्टम को समझता है, और शायद इसीलिए जब उन्होंने दुनिया के फ्यूचर के बारे में बोला तो वो प्रेडिक्शन नहीं थी, वो कुरान के कानून का रिफ्लेक्शन था। वो चूके नहीं थे, वो समझे थे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।